फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू स्टडी स्ट्राइक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मैं अभी की बात करूं तो जो अभी डिप्लोमा में हैं, जिनको अभी एग्जाम्स देना है। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि कोरोना के इस टाइम में जो भी हमारे एग्जाम्स का जो मोड है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आ गया है कि आपको जो एग्जाम देने वाले हैं आप लोग, आपका जो एग्जाम होने वाला है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो आज का हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, जब भी आपको कोई भी एग्जाम देने वाले होते हैं, देना होता है आपको, तो आपको बेसिक जो है आपका क्लियर होना चाहिए। एज वेल एज आपको कुछ फॉर्मूले होते हैं, कई टर्म्स होते हैं जो आपको रिमेंबर भी होना चाहिए, आपको वो याद होना चाहिए। याद तो आप करेंगे ही, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे उसको समझ के याद करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, एएम का हम लोगों ने इक्वेशन निकाला, डिफरेंट पैरामीटर्स निकाले। आज हम लोग उन ईच कंपोनेंट आ रहा था हमारे एएम सिग्नल का, एएम एक्सप्रेशन का एक्चुअली, तो उसमें अगर वो एक अलग अलग साइनोसॉइडल सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें हमारा कैरियर था, उसके साथ साथ ही अपर फ्रीक्वेंसीज की बात की जा रही थी और लोअर फ्रीक्वेंसीज की बात की जा रही थी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा इक्वेशन क्या था। हमारा इक्वेशन जो था एएम के लिए वो हमने कुछ यूं डिराइव किया था। सबसे पहले हमारा कैरियर कंपोनेंट AC cos 2 पाई FC t, देन फिर हमारा लोअर के लिए था, क्या था वो हमारा, क्या आया था, MAC/2 cos 2 पाई FC प्लस FMT, और हमारा जो लोअर कंपोनेंट आया था, दैट इज लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए, वो हमारा था MAC/2 cos 2 पाई FC माइनस FMT। ओके, यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब यहां पे आप बात कर रहे हैं, हम लोग क्या डिफाइन करने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, पावर को। ठीक है, यहां पे हमें पावर निकालना है। हमारा एएम सिग्नल कुछ ये था। अब यहाँ पे आपको एक जैसा फॉर्मेट दिख रहा होगा, ये हम लोगों ने निकाला था साइन वेव के लिए, यानी साइनोसॉइडल वेव के लिए। यानी यहाँ पे हमें 3 तरह के साइनोसॉइडल सोर्स मिल रहे हैं। पहला ये मिल रहा है, दूसरा ये और तीसरा ये, क्योंकि तीनों अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग सेपरेटली। उसके साथ ही ये तीनों क्या हैं, तीनों साइनोसॉइडल सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा एम्पलीट्यूड था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, दैट इज पीक वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू मतलब शिखर मान हिंदी में आप उसे कहते हैं। ये हमारे लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा एम्पलीट्यूड था, सॉरी, ये हमारा अपर फ्रीक्वेंसी के लिए था, ये हमारा लोअर के लिए था। ठीक है, अब इन्हीं तीनों, जो भी हमारे तीनों साइनोसॉइडल सोर्स हमें दिख रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के एक्सप्रेशन में, इनमें हम डिफरेंट ईच कंपोनेंट में कितना पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो निकालेंगे आज। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा एसी थ्योरी में। एसी थ्योरी में आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है वो कुछ ऐसा था कि अगर हम कई सारे साइनोसॉइडल सोर्स को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, सीरीज में अगर हम उसको जोड़ते हैं, और अगर वो कोई एक्सप्रेशन है, उसमें कोई पावर है, तो पावर कैसे आएगा, पावर आने के लिए उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, उसमें रजिस्टर भी लगा होना चाहिए, उसका कुछ रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये हम लोग जानते हैं कि जो भी अगर ढेर सारे साइनोसॉइडल सोर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो उस एक्सप्रेशन का मतलब होल जो हमारा रिजल्टेंट होगा पावर में, वो पावर जो होगा वो ईच कंपोनेंट मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स के एवरेज पावर, मतलब उनके पावर्स का क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी।
अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट करने की बात की तो आप कुछ यूं सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक कि आपका यहाँ पे 3 कंपोनेंट है तो जरूर यहाँ पे हमारा VC हो जाएगा। VC मान लीजिए, इसको ले लेते हैं। VC क्यों ले लिया? क्योंकि ये कैरियर के लिए था, इसलिए मैंने इसको VC ले लिया। फिर आप यहाँ पे VL ले सकते हैं लोअर साइड फ्रिक्वेंसीज के लिए। फिर अगर आप यहाँ पे अपर ले सकते हैं, आप यहाँ पे अपर ले लीजिए, VL लोअर ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इन सभी का अलग अलग इक्वेशन आपको दिया ही हुआ है। cos 2 पाई FCT हियर अपर के लिए MAC/2 cos 2 पाई FM प्लस FCT, यहाँ हमारा क्या था, ये L है, MAC/2 cos 2 पाई FC माइनस FMT, ठीक है। ये हमने सीरीज में जोड़ा है। तो जब भी हम लोग ऐसे सीरीज में जोड़ते हैं तो मान लेते हैं कि इसका ये होल जो हमारा AM एक्सप्रेशन है, मान लीजिए इसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस R लगी हुई है, ठीक है। तो यानी इसका जो हम लोग होल पावर निकालेंगे वो क्या होगा, अलग अलग पावर का क्या होगा, अलग अलग एवरेज पावर का क्या होगा, योग होगा, ठीक है। मतलब ईच अलग अलग पावर का एवरेज निकाल लिया और फिर उन सबको जोड़ दिया तो हमारा होल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमने AC थ्योरी में क्या पढ़ा था कि अगर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ऑफ कोर्स ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है क्योंकि वो कैरियर का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस R लगी हुई है तो हमारा एवरेज वैल्यू आता था, अगर हम P एवरेज की बात करें तो हमारा P एवरेज आता था, ये हमारा एम्पलीट्यूड है AC²/2R। ये आप जो बेसिक फॉर्मूला जानते हैं P=V²/R, ये आप लोग जानते हैं कि ऐसे ही है। हम लोग यहाँ पे वोल्टेज को क्या लेते हैं, एम्पलीट्यूड, मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो ये हमारा एक साइनोसॉइडल का जो है एवरेज पावर ये होता है, ठीक है। ये आपने AC थ्योरी में पढ़ा हुआ है। अब हम लोग अलग अलग साइनोसॉइडल वेव यानी अलग अलग साइनोसॉइडल सोर्स या अलग अलग जो भी हमारे कंपोनेंट हैं उसमें हम लोग अलग अलग पावर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना भी तो यही था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन कैरियर एंड साइड फ्रीक्वेंसीज, यानी कैरियर में भी पावर निकालना है और साइड फ्रीक्वेंसीज दैट इज अपर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज में भी आपको पावर निकालना है। तो ये हमारा होता है एवरेज पावर का, ये हम लोगों ने पढ़ा है AC थ्योरी में। तो चलिए हमारा सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है कैरियर। कैरियर के लिए पावर ये है हमारा, ये क्या है आपका वोल्टेज है, या फिर आप कहें कि आप यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज कर सकते हैं, या आप कहें कि पीक वैल्यू है, वोल्टेज का पीक वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि कैरियर में क्या था, AC था, तो अब आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब अगर आप कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर में क्या है आपका, कैरियर में आपका P, अगर कैरियर के पावर को मैंने PC दिखा दिया, ठीक है, ये जस्ट एक नोटिफिकेशन का तरीका है, ठीक है, कि कैरियर के पावर को PC डिनोट कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर क्या है आपका AC है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC²/2R। ये R हर जगह क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हमने जो भी हमारा AM है इसके लिए हम लोगों ने जो हमारा टोटल पावर निकल के आएगा उसके लिए हम लोगों ने रेजिस्टेंस R ले लिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब ये आ गया। अब हम लोग का दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, अपर फ्रीक्वेंसी के लिए। अपर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, इसको मान लीजिए कुछ ऐसे डिनोट कर देते हैं, P अपर के लिए U, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पे MAC/2 का स्क्वायर अपॉन 2R। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा M² AC² अपॉन दैट इज 8R,
ठीक है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन 4 एंड 4 2 जा 8, 8r। अब ये क्या कुछ ऐसा इससे कुछ रिलेशन सा इसमें कुछ दिख रहा है आपको? देख लेते हैं। m तो यहाँ है नहीं, इट मीन्स m को बाहर निकाल दिया। हमें सिर्फ ए सी स्क्वायर अपॉन 2r चाहिए। अगर हम ए सी स्क्वायर अपॉन 2r को यहाँ रख दें तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, हो गया ना इक्वेशन। एम स्क्वायर यहाँ पे इसको किनारे कर दिया, ए सी स्क्वायर अपॉन 2r को किनारे कर दिया। इसलिए इसको किनारे कर दिया क्योंकि ये हमारा एज अ पीसी हमें दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि पी यू जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? एम स्क्वायर बाई 4 पी सी, ये मिल रहा है ना कुछ ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिलेशन भी मिल गया, उसके साथ आपको ये फॉर्मूला भी मिल गया। मतलब अगर आपको पी यू मतलब अपर साइड बैंड अपर फ्रीक्वेंसी का पावर दिया हो और आपको कैरियर का पावर दिया हो तो और आपको मान लीजिए तीसरा पैरामीटर आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना, तो आप आराम से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें मिल जाता है पी यू इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई 4 इंटू ए सी स्क्वायर अपॉन 2r। ये तो हमें मिला ही था, इसको हम लोगों ने चेंज करके ऐसे कर लिया। ठीक है, अब हम लोग यहां से देखते हैं थर्ड हमारा क्या? तीसरा कंपोनेंट क्या है? यहां से देख लेते हैं इसे। इसमें क्या है? ये हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए है, इसको हम लोगों ने PL मान लिया। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है? सेम एम ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2r। ये बिल्कुल आपको सेम वही चीज मिल जाती है देखने को, आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, ए सी स्क्वायर अपॉन 2r। इट मीन्स कि हम क्या देख रहे हैं कि PL जो हमारा है वो एज इट इज PU मिल रहा है। ठीक है, देखिएगा, सॉल्व कीजिए आप लोग, इंटू ए सी स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, ये हम देख रहे हैं और ये हम देख रहे हैं, दोनों हमें सेम वैल्यू मिल रहा है। मतलब हमारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हमारे अपर फ्रीक्वेंसी बैंड में, मतलब अपर साइड बैंड में, एज वेल लोअर साइड बैंड जो हमारा है, दोनों में सेम इक्वल अमाउंट में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें नोट कर लेनी चाहिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं, सारी नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। पीसी की वैल्यू हमारी क्या आई थी? ए सी स्क्वायर अपॉन 2r। PL की वैल्यू हमारी क्या आई थी? एम स्क्वायर बाई 4 इंटू ए सी स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, हमारी PU की वैल्यू क्या आई थी? एम स्क्वायर बाई 4 इंटू ए सी स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो मैंने क्या बताया कि अगर हम लोग टोटल पावर की बात करें तो टोटल पावर क्या होता है? ईच जो भी हमारे अलग अलग साइनोसॉइडल सोर्स हैं उनके अलग अलग एवरेज, ये हम लोगों ने एवरेज पावर निकाला अलग अलग। ठीक है, कैरियर के लिए, लोअर साइड बैंड के लिए और अपर साइड बैंड के लिए। ठीक, तो जो हमारा टोटल पावर है उसे क्या बताया था कि इन सारे एवरेज पावर का क्या होगा? वो योग होगा। ठीक है, तो यानी अगर हम लोग टोटल पावर को PT से डिनोट कर दें तो टोटल पावर हमारा क्या होना चाहिए? उसमें हमारा एवरेज पावर जो कैरियर का है यानी PC होना चाहिए, उसके साथ ही एवरेज पावर जो लोअर साइड बैंड का है PL होना चाहिए, एवरेज पावर जो हमारा PU अपर साइड बैंड का है वो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को सॉल्व करें तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ रहा है वैल्यू? ए सी स्क्वायर बाई 2r प्लस ये दोनों सेम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्लस एम स्क्वायर बाई 4 इंटू ए सी स्क्वायर बाई 2r। सॉल्व कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर बाई 2r प्लस ये दोनों सेम वैल्यू रखते हैं यानी 2 टाइम्स हो जाएगा ये हमारा 4 इंटू ए सी स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका? ए सी स्क्वायर बाई 2r और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? प्लस एम स्क्वायर बाई 2 इंटू
AC स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 से 2 कट गया, 2 आ गया और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ये है हमारा PT। अभी हमें और आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ हमें टर्म्स इसमें कॉमन मिल रहे हैं देखने को। तो हमारा PT क्या हो जाएगा, आप यहाँ से ये दोनों टर्म कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल लीजिए इसे, AC स्क्वायर अपॉन 2R, यानी हमारा क्या बच गया 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये पहला आपका फॉर्मूला है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे आप वैल्यू डायरेक्ट पुट करके और आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, मीन्स अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि आपको पावर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता होगा, आपने फॉर्मूले को ध्यान से समझा होगा तो आप भूलेंगे भी नहीं और आप डायरेक्ट उस पे वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। अब हम लोग और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जब तक चीज़ें सॉल्व होती जाएं, जब तक चीज़ें रिलेट होती जाएं, तब तक हम उसको रिलेट करते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और हमारा क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू और क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बाई 2R। हाँ ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ये हमारा क्या देखने को मिल रहा था, ये देखिए यहाँ से ये हमारा क्या मिल रहा है, PC के बराबर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, चीजों को रिलेट कर रहे हैं रिलेशन दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, PC शो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे PC, और ये हो जाएगा 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू गाइज। ठीक है, अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, बीटेक के स्टूडेंट हैं, आपको हर जगह ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको ये फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबली पूछ दिया जाता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन टोटल पावर एंड कैरियर पावर। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, लाइक 1 प्लस M स्क्वायर बाई 4, 1 प्लस M स्क्वायर, डिफरेंट टाइप के। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए कि PT इज इक्वल टू PC इन ब्रैकेट 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद और हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये पता ही है, आपने देख लिया PL इज इक्वल टू PU। ठीक है, ये भी आप लोगों ने देख लिया। आप ये फॉर्मूला अब आपको डिराइव भी करना आ गया होगा। अब अगर बात करें, यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज नोट किया, यानी अगर हम, ये तो हमारा हो गया टोटल पावर, क्या है, ये हमारा टोटल पावर है, टोटल पावर है। अब अगर बात करें टोटल साइड बैंड पावर की, तो टोटल साइड बैंड पावर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको PSB से डिनोट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, अपर साइड बैंड का पावर प्लस लोअर साइड बैंड का पावर। तो यानी यहां से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, PU की वैल्यू क्या है, M स्क्वायर बाई 4 इंटू AC स्क्वायर बाई 2R, प्लस सेम वैल्यू ये भी एग्जिस्ट करता है, M स्क्वायर बाई 4 इंटू AC स्क्वायर बाई 2R। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा PSB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ M स्क्वायर बाई 4 AC स्क्वायर बाई 2R। ठीक है, यानी क्या मिल रहा है आपको, M स्क्वायर बाई 2 इंटू AC स्क्वायर बाई 2R। ये चीज मिल गया आपको देखने को। अब आप यहां से देख लीजिए, इसको यहां से देख लेते हैं, कुछ रिलेशन देखने को मिलने वाला है आप लोगों को। क्या मिल रहा है हमें, हमारा क्या मिल रहा है, PSB इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, M स्क्वायर बाई 2 इंटू AC स्क्वायर बाई 2R। अब ये क्या दिख रहा है, दैट इज PC। तो अब हम लोग को रिलेशन ही निकालना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PSB इज इक्वल टू M स्क्वायर बाई 2 इंटू PC। अब आप ऐसे ही डिफरेंट रिलेशन निकाल सकते हैं। ये आपने PT और PC में रिलेशन निकाल लिया, आपने PC और PSB में रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, तो आपको इन सभी जो भी आपके फॉर्मूले हैं, आपको इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब ये तो बात हुई अलग अलग रिलेशन की, मतलब PT और PC में रिलेशन क्या था,
पीएसबी और पीसी में रिलेशन क्या था, ये तो निकाल लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो लोग दिख रहे हैं जिनके बीच में रिलेशन नहीं निकाला है, कि अगर उन दोनों के बीच में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पीसी के साथ दो पीटी और पीएसबी दोनों का कनेक्शन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं पीटी और पीएसबी में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। आपको क्या दिख रहा है, पीसी कॉमन, ठीक है। तो क्या हमें क्या निकालना है, पीटी और पीएसबी में निकालना है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2 करना है, तो आप क्या लिखेंगे, कोई भी कर लीजिए, 2/1 कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए, 2/1 कर लेते हैं। तो PT इज इक्वल टू PT अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, PSB हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, PC 1 प्लस m²/2 अपॉन PC m²/2। अब हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें PC को क्या करना था, स्किप करना था, हटा देना था, PC को कैंसिल आउट कर देना था। कैंसिल आउट हो गया PC। अब यानी हमारा क्या मिल गया, PT अपॉन PSB इज इक्वल टू 1 प्लस m²/2 अपॉन m²/2। देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस इक्वेशन। जब भी मैथ्स में भी हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके इसे यहाँ से देख रहे हैं 2 और 2 कैंसिल आउट होगा। तो सेम हम वही काम कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस m² अपॉन 2 बाय m² अपॉन 2, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया और हमें मिल गया PT अपॉन PSB इज इक्वल टू m² प्लस 2 अपॉन m²। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PSB अपॉन PT इज इक्वल टू m² 2 प्लस m², ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। ये कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने, आप इसे सॉल्व कीजिए। हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा। आप क्वेश्चन देखिए और आप जल्दी से सॉल्व करिए और कमेंट करिए। मुझसे पहले आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। अ 400 watt carrier is modulated to a depth of 75%. Find the total power in AM wave, that is amplitude modulated wave. Assume the modulating signal to be sinusoidal. मतलब यहाँ पे बोल दिया है कि अगर आपका जो एम्पलीट्यूड वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो है, आप इसका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है आप उसको साइनसॉइडल मानिए। बेसिकली हम लोगों ने साइनसॉइडल मान के ही सब कुछ किया था, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या दिया है, ए 400 watt कैरियर, 400 watt कैरियर, वॉट मीन्स पावर, कैरियर यानी आपको क्या दिया है, PC इज इक्वल टू 400 watt। और क्या दिया है, डेप्थ ऑफ 75, मॉड्यूलेटेड टू द डेप्थ ऑफ 75%। मैंने बताया था परसेंटेज में आपको क्या दिया रहता है, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, यानी आपको क्या दिया है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू दी है, दैट इज m। मैंने आपको बताया था कि ये आपको परसेंटेज में भी दे सकता है, परसेंटेज में नहीं भी दे सकता है, नहीं देता है तो आप एज इट इज कैलकुलेशन में आप फॉर्मूले में यूज कीजिए। अगर दिया है तो आप परसेंटेज को हटा दीजिए, परसेंटेज को वैल्यूज में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो आपका कितना दिया है, 75%, मीन्स 0.7, m की वैल्यू दे दी है 0.7। जब आप सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में रख के तो वहां आप 75 परसेंटेज में नहीं लेंगे, लेकिन जब आप डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन बताएंगे, मॉड्यूलेशन कितना हुआ है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हुआ, कितने परसेंट मॉड्यूलेशन हुआ है, तब आप परसेंट बताएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि मॉड्यूलेशन कितना हुआ है, ठीक है, तो आप उसको परसेंटेज में बताएंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं तो आप परसेंटेज को न्यूमेरल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे। तो ये हमारा 0.75 हो गया, ठीक है। निकालना क्या है, टोटल पावर, दैट इज PT,
इज इक्वल टू वॉट। क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश और हिंदी का मैटर होता है, तो उससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, आपको सिर्फ आपको क्या आपके अपने पैरामीटर्स आपको निकाल लेने हैं। बिल्कुल लिखा हुआ है 400 वॉट, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमें पीटी चाहिए। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, पीटी और पीसी में क्या रिलेशन था, पीटी इज इक्वल टू पीसी 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। निकालना है पीटी, तो पीटी को यही रहने देते हैं। पीसी इज व्हाट 400, ठीक है। 1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू 0.75 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे आप सॉल्व कीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ यूं आएगी। आप कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इतने वोल्ट, ठीक है। आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके आप इसे इसकी वैल्यू को चेक कर लीजिएगा, ठीक। बेसिकली आपको यहाँ पे मतलब था कि आपको समझाना कि आप कैसे क्वेश्चन से चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एन एएम ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसफर रेडिएट्स 10K वॉट्स ऑफ पावर इफ द मॉड्यूलेशन परसेंट इज 60। यानी आपको सबसे पहले आपका m जो है वो कितना मिल गया, 60%। आप इसको चेंज करेंगे तो 0.6 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, 0.6। कैलकुलेट हाउ मच ऑफ दिस द कैरियर पावर, मतलब आपको क्या निकालना है, कैरियर पावर कैलकुलेट करना है। और ये एएम ब्रॉडकास्टिंग में टोटल कितना पावर वो ट्रांसमिट कर रहा है, 10K। यानी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं पीटी दिया हुआ है 10K। सॉल्व करते हैं, पीसी निकालना है। फॉर्मूला होता है पीटी इज इक्वल टू पीसी 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और हमें निकालना है पीसी, तो हम पीसी को साइड ले आते हैं। इट इज पीटी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। पीटी कितना है, 10K। 10 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि 1 के बराबर 10 पे पावर 3 होता है, ठीक है। 1 प्लस एम स्क्वायर मीन्स 0.6 का स्क्वायर बाय 2 मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 1 प्लस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.18, ठीक है। यानी आपका आ गया 10 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। 10 टू द पावर 3 को K ही लिख देते हैं, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो K में आ जाएगा। यहाँ आ गया 1.18, ठीक। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो भी वैल्यू आ जाएगी, आपकी पीसी जो है वो किलो वॉट में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू को K ही लिख दिया, फिर से किलो वॉट में दे रहा था तो किलो वॉट में ही आंसर ला देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करते रहिए। मैं आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी आपका प्रॉब्लम आपके जो भी हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो गाइज आज का ये जो टॉपिक था वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप फॉर्मूला तो रट लेंगे, लेकिन अगर आपको पीछे का फिनोमेना नहीं समझ में आएगा तो आपको वो रटी हुई चीज़ भूल जाएगी। अगर आप एक बार अपने कॉपी पेन लेके एक बार डिराइव कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपको वो चीज़ें नहीं भूलेंगी, ठीक है। तो एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे।